हेलो एवरीवन, दिस भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे, होपफुली सब अच्छे होंगे। तो हम क्लासेस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो जाकर देख लेना। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में बनाते हुए चल रही हूँ और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की एक एक यूनिट हम कंप्लीट कर हैं। सिर्फ गांधी जी नई तालीम हमारी बची है, उसकी भी कर लेंगे। एक एक दो दो यूनिट स्टार्टिंग में कराती चल, आपको सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू हो जाए, पता चल जाए कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। और सिलेबस की एक वीडियो मैं बना दूंगी। आपकी कमेंट आ रही थी कि बताओ सिलेबस, तो एक वीडियो मैं आपको कल सुबह में प्रोवाइड करा दूंगी सिलेबस की डिटेल में। कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने यूनिट हर सब्जेक्ट के अंदर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा पेपर पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये सारी चीजें कल आपको बता दूंगी। ठीक है। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को। की क्लासेस चली हुई है रेगुलर बेसिस पे बीएड की। जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका पूरा बैच मैंने कराया हुआ है। सारी वीडियो कराई हुई है, एक एक टॉपिक मैंने कराया है, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी टॉपिक आपके रहते हैं वो मैं करा दूंगी। और मैं ये भी सोच दोबारा से भी कराऊं, तो अगर टाइम लगा तो दोबारा से भी करा दूंगी। बाकी सेकेंड ईयर की हम बिल्कुल कर रहे हैं, एक एक टॉपिक करते हुए चल रहे हैं। और छोटी छोटी क्लासेस होती हैं तो एक भी टॉपिक आप मिस, ठीक है। तो ये बात हुई। बाकी बुक्स के लिए अगर मैं बताऊं, आप लोग पूछ रहे हैं कि बुक खरीदें, कैसे खरीदें, कौन सी खरीदें। देखो, बुक खरीदने की वैसे तो नहीं है कि जब मैं आपको हर एक टॉपिक करा रही हूँ और वो भी इजी तरीके से करा रही हूँ, सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ, तो ना भी खरीदेंगे तो भी चलता। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। या कि आर लाल की आप ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, बुक लेना चाहे तो बुक भी आर लाल की, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। बाकी किसी को अगर कुछ भी पर्सनली पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके फॉलो कर। पीडीएफ जितनी भी हैं वो सारी मैं टेलीग्राम पे देती हूँ। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है, सर्च करने पे मिल जाएगा। नहीं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के अबाउट सेक्शन में सारे लिंक, तो वहां से आप जा सकते हैं। ये बात हुई। आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत छोटा सा है, हम कर रहे हैं नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम की पूरी यूनिट कंप्लीट होने वाली है, मे बी एक क्लास और होगी। नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके टॉपिक मैच कर रहे हैं तो आप, आपके लिए ये वीडियोस इक्वली बेनिफिशियल। ये टॉपिक किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। बाकी वो टॉपिक किसी, अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी में नॉलेज का टॉपिक है तो बाकी यूनिवर्सिटी में अगर नॉलेज का टॉपिक है तो सेम ही कंटेंट रहे, ठीक है। अब ज्ञान है, उसके लिए अलग से तो कंटेंट बना नहीं सकते, ये बात है। बाकी आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारी जो टारगेटेड है वो सीसीएसयू है, ठीक है। तो हम और एमएसयू, इनका हम एक भी पॉइंट नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक करने वाले हैं मिथ, फेथ और लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। ये टॉपिक बहुत अजीब सा है और छोटा सा टॉपिक है, बुक के अंदर भी दिया गया है। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बर्डन सा लगेगा क्योंकि स्टोरी दी गई है। बाकी मैंने ये पॉइंट में रखा है तो आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आप लोग समझने की। देखो, मिथ बेस्ड फेथ, यानी मिथ क्या होता है? अंधविश्वास, काल्पनिक बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं। फेथ क्या होता है? विश्वास, यानी जैसे कि हम अपने घर को की या हमारे हमारे बाबा जी को हैं, हम उनकी बात पे विश्वास कर लेते हैं चाहे उस बात का कोई लॉजिक भी नहीं। काल्पनिक बातें जो होती हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये क्या है? मिथ बेस्ड फेथ है कि कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो गलत होगा। या फिर हमने सांप देख लिया, या फिर सांप रास्ता काट गया, न्योल रास्ता काट गया, इस तरीके की चीजें होती हैं, इनका कोई लॉजिक तो है नहीं। बस ये क्या है? ये पारंपरिक चीजें हैं जो पीछे चली आ रही हैं। इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? बेस्ड फेथ बोलते हैं। मिथ क्या होता है? काल्पनिक बातें और उस पर आधारित विश्वास। अब हमारे बाबा जी ने कहा कुछ भी बात और हम मान ली। अब वो जैसे कि इंटर कास्ट शादी है, इंटर रिलीजन शादी है, तो बाबा जी लोग क्या कहते हैं कि जाति में शादी नहीं करनी, धर्म में शादी नहीं करनी, अपने धर्म को ही फॉलो करना चाहिए। हम उनकी बात मानते आ रहे हैं, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, क्या है? मिथ बेस्ड फेथ है। तो पढ़ते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? कल्चर नैरेटिव से, टेक्स्ट से और ट्रेडिशनल बिलीफ। ट्रेडिशनल पीढ़ियों से चीजें चली आ रही हैं, जो धार्मिक चीजें चली आ रही हैं, जो हमारी संस्कृति में चली आ रही हैं, और वो पास डाउन हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। हम अपने माँ बाप से सीख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीख, क्या है? जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है।
क्या है, पारंपरिक चीजें, जो भी सोच। फाउंडेशन क्या है इसका, फाउंडेशन क्या है, स्टोरीज, लीजेंड्स और सेक्रेट टेक्स्ट दैट मे नॉट हैव एम्पेरिकल एविडेंस, यानी कहानियां होती हैं या फिर ग्रंथ जो होते हैं, पे बहुत सारी चीजें हमें तो मिलती है, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं होता, एविडेंस नहीं है इनका, कोई एम्पेरिकल एविडेंस, ना ही इनका कोई तर्क है और ना ही तर्क में कोई इनका सपोर्ट, ये चीजें होती हैं। जैसे कि सिंपल सी मैं एग्जांपल दूंगी करवा चौथ का। करवा चौथ का व्रत रखती हैं सभी लेडीज, रखती हैं कि पति की लंबी उम्र होगी। अगर करवा चौथ का व्रत ना रखा जाए तो है नहीं कि भाई उम्र घट जाएगी या कमी हो जाएगी या खत्म, लोग नहीं रखते वो लोग भी जीते हैं, जितनी एज बन के आई है, जितनी एज आपकी फिक्स है उतनी एज। तो ये क्या है, ये मिथ बेस्ड फेथ है जो चले आ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं और हमारी जनरेशन भी आगे इन्हें फॉलो कर। बिलीफ सिस्टम क्या है, जो मिथ बेस्ड फेथ है, रिलाइज ऑन द एक्सेप्टेंस सुपर नेचुरल एक्सप्लेन, यानी ये कल्पना आधारित आस्था है, विश्वास है। ये किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, सुपर नेचुरल, चमत्कार है, देवी शक्ति है, देवी हस्त से, और जैसे किसी पे दूध चढ़ाना चाहिए, तो ये क्या है, सुपर नेचुरल है कि चमत्कार होता है। तो हम क्या है, इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मिराकल की कोई चमत्कार हो जाए, कोई इस तरीके का काम हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, लेकिन उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई सत्यापन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सब्जेक्टिविटी यानी व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक की क्या है भाई, सबकी आस्था अलग अलग है, सबके धर्म अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग धर्म के हैं, तो इसी तरीके से सबके बिलीफ भी अलग होंगे, हमारे बिलीफ अलग हैं, दूसरों के बिलीफ अलग हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिपरक है, यानी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग चीजें, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ हो, किसी के यहाँ कुछ और होता होगा, हमारे यहाँ अहोई मनाई जाती है, अहोई अष्टमी, और के यहाँ कुछ और मनता होगा। तो बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे कल्चर अलग है, जैसे रिलीजन अलग है, इसी तरीके से मिथ बेस्ड फेथ है वो भी सब्जेक्टिव। रोल ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अथॉरिटी कौन होते हैं, जैसे कि हमारे बाबा जी हो गए, हमारे पड़ बाबा हो गए, हमारे घर के बुजुर्ग हो गए, धार्मिक नेता हो गए, या फिर ये जो महाराज होते हैं, बाबा होते हैं, बाबा लोग, इनका बहुत बड़ा रोल है, इन चीजों को शेप देने का काम ये लोग। रोल ऑफ अथॉरिटी, ये टॉपिक आपको सिंपल सा समझ आया हो। अब है लॉजिक बेस्ड नॉलेज, लॉजिक बेस्ड यानी तर्क आधारित, तर्क आधारित ज्ञान। अब तक हम पढ़ रहे थे कि अंधविश्वास वाला विश्वास है कि भाई किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है मान लिया, बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है मान लिया, कोई कह रहा है करवा चौथ का व्रत रखो तो मान लिया। लेकिन ये क्या है, लॉजिक बेस्ड नॉलेज, यानी हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, प्रूफ होता है। जैसे ये साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कुछ भी चीजें नई डेवलप करते हैं, तो उसमें बहुत सारी क्या है लगती है, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं ये, और एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को निकाल के लेते हैं। ये किस पे आधारित होती है, लॉजिक पे आधारित होती है। ओरिजिन अगर देखें, उत्पत्ति कहाँ है, कि लॉजिक बेस्ड नॉलेज जो है वो किससे डराई हुई, ऑब्जर्वेशन, यानी जो हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर करके देखते हैं। जैसे कि लाइट है, लाइट बनाई तो एक्सपेरिमेंट किए, 100 बल्ब जलाए, उसके बाद एक बल्ब, क्या है, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे सोच भी लगी कि थिंकिंग, अलग अलग तरीके आजमा के देखे और सिस्टमेटिकली अप्लाई किया, और फिर बिजली शुरू हो गई, लाइट जलनी, ठीक है। तो ये क्या है, उसके पीछे बहुत सारा तर्क लगा। फाउंडेशन क्या है, इज ग्राउंडेड इन एम्पेरिकल एविडेंसेस, आर्गुमेंटेशन, लॉजिकल इन्फ्लुएंस, ऑफन वेरीफाइड थ्रू एंड पीयर रिव्यू, यानी अगर इसका फाउंडेशन तो इसके पीछे एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि हम ये कर सकते हैं, आर्गुमेंटेशन होता है, रेशनल तर्कपूर्ण, और ये वेरीफाइड होते हैं, इसमें मेथड्स लगते हैं, मतलब ये काम एक तरीके से। एम्पेरिकल बेसिस क्या है इसका, यानी अनुभवजन्य आधार क्या है, कि लॉजिक बेस्ड नॉलेज जो है वो पे फोकस करती है, किस पे रिलाई करती है, किस पे आधारित है, ऑब्जर्व फेनोमेनन पे आधारित है, रिप्रोड्यूसिबल एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट पे आधारित है, बाद हर चीज की टेस्टिंग, अगर हाइपोथेसिस भी लगाई गई है, हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना, हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता, तो हम उस काम को क्या है टेस्ट करके देखते, फिर वेरीफाई करते हैं। आगे चलते, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो नॉलेज है डेराई हुई है लॉजिक ट्रेंड से, यानी जो हम तर्क लगाते हैं ये ऑब्जेक्टिव है और यूनिवर्सल है। भाई हमारे यहाँ पे लाइट जैसे बनती है, ऐसे दूसरी कंट्रीज में सब जगह लाइट बनाने का जो तरीका है वो सेम है,
हमारे यहाँ जो बल्ब है इसी तरीके यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में यही चीजें फॉलो होती है। रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो ये लॉजिक बेस्ड नॉलेज है, इसमें हमारी सोच की भी जरूरत पड़ती है। सोच कैसी? आलोचनात्मक सोच, कि हम क्या है और तरीके से एक चीज को कई तरीकों से सोच सकें। ठीक है, बात है। बाकी ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। समरी में अगर देखें भाई, मिथ बेस्ड जो है ये रूटेड यानी इसकी जड़ें जो है वो पारंपरिक है, पुराने जमाने से जो चीजें चली आ रही है वो इसकी रूट है ना। ट्रेडिशनल बिलीफ, जो पारंपरिक मान्यताएं हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट, जो चमत्कार हैं, अलौकिक तत्व हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जितने धर्म है उतने ही लोगों की सोच है। लेकिन लॉजिक बेस्ड नॉलेज जो है ये प्रूफ पे बेस्ड होती है, एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड होती है, रेशनल इंक्वायरी पे बेस्ड होती है, तर्क पे आधारित होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और यूनिवर्सलिटी होती है। ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। होपफुली क्लास भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। आज जहाँ भी बीएड ग्रुप पे आप लोग जुड़े हुए हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैंने नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के लास्ट 7 ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर प्रिंट होता है, किस तरीके का पेपर आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ए पार्ट में कितने क्वेश्चन है, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं। तो एक बार वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और जोड़ने की भी कोशिश करिए जो लोग बीएड कर रहे हैं, एमएड भी कर रहे हैं। एमएड की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं।